भारत में नहीं, विश्व भर में सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है और यही कारण है कि अब नेपाल में एक बार फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज होती नजर आ रही है। यह चर्चा न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि आम लोगों में भी अब देखने और सुनने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे समूचे विश्व में सनातन का गौरव गान हो रहा है, वैसे वैसे उसे करीब से जानने और आत्मसात करने की होड़ मची है। सनातन की इसी महानता को पहचानते हुए भारत के पड़ोसी देश नेपाल में पुनः हिंदू राष्ट्र बनने की मांग जोर पकड़ने लगी है। करीब 81% हिंदू आबादी वाले नेपाल में साल 2008 के बाद इसे वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज उठ रही है, जिसके लिए अब आम आदमी से लेकर राजनीतिक पार्टियां भी खुलकर बोलने लगी हैं। दुनिया में सनातन का गौरव गान नेपाल में फिर हिंदू राष्ट्र की मांग। हिंदू राष्ट्र की मांग पर सबसे पहले नेपाल की मौजूदा सियासत पर गौर करें तो वहां की दो प्रमुख पार्टियों ने इसके लिए मुहिम शुरू कर दी है। नेपाल की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी नेपाल कांग्रेस का एक धड़ा पुराना गौरव बहाल करने की मांग कर रहा है। जहां नेपाली कांग्रेस में हिंदू राष्ट्र की मांग पर ज्ञापन लाया गया, महासमिति के 950 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। पार्टी में फैसलों की सर्वोच्च संस्था महासमिति समर्थकों ने पार्टी प्रमुख को सौंपा ज्ञापन। शेर बहादुर देउबा से इसे अपनाने को कहा। खास बात यह है कि नेपाली कांग्रेस में इस मुद्दे पर कई कद्दावर नेताओं ने खुलकर समर्थन किया है, जिसमें पार्टी के पूर्व महासचिव और देश के प्रथम प्रधानमंत्री बीपी कोइराला के बेटे शशांक कोइराला और पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य शंकर भंडारी शामिल हैं। जहां इस पूरे अभियान का नेतृत्व शंकर भंडारी कर रहे हैं, जिन्होंने साफ कर दिया है कि देश को फिर हिंदू राष्ट्र बनाने पर एकमत है। नेपाल को वैदिक हिंदू गणतांत्रिक राष्ट्र स्थापित करने का हमारा रुख स्पष्ट है। जब हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का मुद्दा उठाते हैं तो कुछ लोग इसे राजशाही से जोड़ देते हैं, मगर राजशाही अलग चीज है और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना अलग है। धर्म बहुत अहम है और खास मुद्दा है। धर्म और राष्ट्र साथ साथ चलते हैं, इसलिए हम वैदिक हिंदू गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने पर बहुत स्पष्ट हैं। इसके अलावा नेपाल की संसद में चौथी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ दोबारा राजशाही बहाल करने की भी मांग कर रही है, जिसके लिए पार्टी नेताओं ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को 40 सूत्रीय एजेंडा सौंपा है। इसके अलावा पार्टी ने अगले महीने से राजधानी काठमांडू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। वहीं हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर नेपाल की आम जनता और सिविल सोसाइटी भी खुलकर बोल रही है। जहां बीते साल नवंबर में से लेकर प्रदर्शन हुए तो नेपाल के बड़े चिकित्सा उद्यमी दुर्गा प्रसाई ने देश के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के सामने हिंदू राष्ट्र की मांग बुलंद की। गौरतलब है कि जिस तरह हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर पीएम प्रचंड अभी कुछ बोलने से बच रहे हो, मगर देश में इस पर छिड़ी बहस के बीच बीते साल वो जब भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने उज्जैन के महाकाल लोक के दर्शन किए थे। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर देश में चल रही बहस पर विशेषज्ञों का मानना है कि ये और आगे जोर पकड़ने वाला है। क्यों जो संविधान इसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नेपाल के संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए राजनीतिक दल को।
या आप सड़क में लाखों आदमी को सड़क में लेके आके आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, जो एक बहुत डिफिकल्ट बात है। नेपाल में एक बार फिर अपने सनातन गौरव को आधिकारिक तौर पर अपनाने की मुहिम में अप्रत्याशित तेजी देखने को मिल रही है। जिस नेपाल ने साल 2008 में शाह राजाओं की 240 साल से चली आ रही राजशाही को खत्म कर धर्मनिरपेक्षता की राह पकड़ ली थी, अब वो घर वापसी के बारे में सोच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के कैमूर में दर्दनाक हादसा, ट्रक और जीप में हुई आमने सामने की टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत, 3 घायल। यूपी के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, धमाके में 8 लोगों की मौत, मरने वालों में पटाखा फैक्ट्री का मालिक भी शामिल, 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, प्रयागराज में इलाज जारी। ओडिशा के बेलंगीर में आतिशबाजी कारखाने के गोदाम में आग लगने से हुआ विस्फोट, आग लगने की वजह की अब तक जानकारी नहीं मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां सम्मान, शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए आज फिर बुलाया। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ याचिका पर फैसला आज, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनाया जाएगा फैसला। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के गोमती नगर स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, जिसे करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया WTO क्विट डे का ऐलान, आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर लेकर करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर को भी आंशिक रूप से खोला गया, सिंघू बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। INLD के जनरल सेक्रेटरी अभय चौटाला का शासन प्रशासन पर आरोप, कहा नफे सिंह ने प्रशासन और मुख्यमंत्री से मांगी थी सुरक्षा, मामले की CBI जांच को, सुरक्षा देने में आनाकानी करने वालों पर भी एक्शन हो। फैक्ट फाइंडिंग टीम पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान सामने आया, कहा संदेश खाली में महिलाओं के अलावा जांच के लिए गई टीम से भी अत्याचार हुआ, ममता दीदी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है।